गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 11वीं। हमें अब पिछले क्लास में शारीरिक द्रव्य एवं परिसंचरण चालू किए थे, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने टॉपिक देखा है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा मतलब डबल, तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें दो बार वो क्रियाकलाप हो। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे में हार्ट पाया जाता है ना, उसमें दो बार रक्त पहुंचता है। एक बार अशुद्ध रक्त आता है जिसको सिराओं से इकट्ठा किया जाता है और वह दाहिने तरफ होते हुए फेफड़े में जाता है शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद शुद्ध होकर के वो बाएं तरफ आता है, बाएं नीले में और बाएं आलिंद में। इस जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह दो बार रक्त का हृदय में पहुंचकर और दो चक्र पूर्ण करने को किया जाता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसके बाद ईसीजी, ब्लैक बोर्ड में बना हुआ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं इसको। इसका उपयोग यह है कि जब भी मनुष्य में हार्ट में, जैसे कि हमारा है 1 मिनट में 72 है ना इम्पल्स होने चाहिए नाड़ियों का, है ना। परंतु यदि ये इम्पल्स बढ़कर या घट जाता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में भी क्या होता है, लब डब और पॉज, लब डब पॉज, मतलब जो हार्ट में जो ढक्कन रहते हैं, वॉल्व रहते हैं, उनके खुलने और बंद होने के द्वारा ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनता है। तो जितने सेकंड में वो बंद होता है, खुलता है और फिर एक पॉज होता है, तो समय सीमा बिल्कुल निर्धारित है। इससे कम होगा या ज्यादा होगा तो ये माना जाता है वो व्यक्ति क्या है, बीमार है ना। तो इसलिए ईसीजी करके डॉक्टर ये पता लगा सकता है कि वो व्यक्ति नॉर्मल है, कि उसको किसी तरीके की बीमारी है, अस्वस्थ है व्यक्ति। उसके बाद हम रुधिर तंत्र देख चुके थे। हम देख रहे हैं लसिका तंत्र। लसिका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो रुधिर में से ही जो सफेद कण होते हैं वो छन कर नलिकाओं में बहते हैं। तो जब ये बहते हैं तो इसमें WC की मात्रा ज्यादा होती है, यूरिया, अमीनो एसिड्स, लवण, ये सब पाए जाते हैं। इनमें थक्का बनाने की क्षमता भी पाई जाती है। ये भी ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करते हैं और इसमें भी प्रतिरक्षी, एंटीजेंस और शेष जितने भी लाभदायक पदार्थ हैं सबके सब उपस्थित होते हैं। परंतु बस ये अंतर होता है कि जो लसिका परिसंचरण तंत्र है उसमें RBCS एब्सेंट होता है ना। प्रोटीन्स कम मात्रा में होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। इसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसमें WBC की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस तरीके से लसिका परिसंचरण तंत्र भी रुधिर परिसंचरण तंत्र के पैरेलल हमारी बॉडी में चलते रहता है और ये क्या करता है, हमारी बॉडी को सुरक्षा देने का काम करता है। उसके बाद है पेसमेकर। पेसमेकर हार्ट में पाए जाने वाला एक प्रकार का नोड है। यहीं से सारी तंत्रिकाएं जुड़ी रहती है और जब भी जो भी आवेग आता है या जो भी संवेदना है, जैसे वाल्व को खोलना है, बंद करना है, धमनिकाओं को, है ना, रक्त का नीले से आलिंद में जाना है, ये सारी प्रक्रियाएं पेसमेकर के द्वारा संपन्न होती है। तो ये ऐसे नोड के नाम से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पर यदि व्यक्ति किसी तरीके से बीमार हो जाए, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, उसका पेसमेकर मतलब ऐसे नोड क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसमें हार्ट बीट रुक जाती है। इसलिए उसमें डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेट करके उसके ऐसे नोड को हटाकर उसमें क्या करता है, एक डिब्बी के रूप में पेसमेकर लगाता है। ठीक है। तो इस स्फिग्नोमीटर के द्वारा हम हाई BP और लो BP ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर यदि हाई BP लो BP क्या करता है, यदि बढ़ जाएगा BP तो ये धमनिकाओं को फाड़ देने का काम करता है। इसलिए इसका उपचार जरूरी है। तो उसके लिए फिर क्या किए जाते हैं, जो BP कम करने की दवाएं दी जाती है। उसके बाद परिसंचरण से संबंधित कुछ बीमारियां होती है। रक्त क्या होता है, जो उसके बहने की स्पीड है वो हमेशा समान नहीं होती है या असमान हो जाती है। उसी के फलस्वरूप कभी हृदय अवरोध, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, वो बीमारी होती है। कभी वॉल्वुलर डिजीज हो जाती है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो जाती है, एंजाइम पेस्टोरिस, हार्ट अटैक, ह्यूमेटिक हृदय रोग, मायोकार्डियल, पेरिकार्डियो, हृदय फेल,
उसके बाद आर्टियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोजाइटिस, पोलिटाइजाइटिस, एन्यूरिस इत्यादि बीमारियां हार्ट से संबंधित है जो होती है। उसके बाद इससे कुछ टर्मिनोलॉजी भी संबंधित है, जैसे कि एंजियोग्राफी, रेडियो ऑपेक पदार्थ मिलाने के बाद रुधिर वाहिकाओं का एक्सरे जो किया जाता है उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। एंजियोलॉजी रुधिर संवहन तंत्र में लसिका तंत्र का अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है उसको एंजियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोगेमिली, हृदय का आकार बढ़ जाना, कार्डियोमेगली कहलाता है। फिर HDL, हाई डेंसिटी लैप्रोटिन्स, सेहत के लिए अच्छी लाइपोप्रोटीन के रूप में काम में आता है। LDL सेहत के लिए हानिकारक लाइपोप्रोटीन के रूप में ये काम में आता है।